क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर का केस एक ऐसा केस है जिसमें इंसानियत तो क्या हैवानियत भी शर्मिंदा हो जाती, जानवर भी शर्मिंदा हो जाते। इसीलिए मैं क्योंकि इस जुडिशियल सिस्टम का, इस जस्टिस सिस्टम का मैं भी हिस्सा हूं, मैं शर्म से सर नहीं उठा पा रहा हूं। इस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उसकी एक प्रकार से सबसे नृशंस हत्या होने का गवाह बना हुआ हूं। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं अपने आप में शर्मिंदा हूं कि इस केस में, एक ऐसा केस जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, मैं इतने दिन तक बहस करने के बाद भी नहीं समझा पाया। मैं अपने आप को सबसे बड़ा फेलियर मान रहा हूं। मैं ऑनरेबल जज साहबों को, दो जज साहब थे इसमें, ये समझाने में नाकाम रहा कि ये व्यक्ति जो एक बच्ची का, जो कि उसके एक तरीके से बेटी के समान है, क्योंकि ये उसको बेटी की तरह ही बोलते थे, जिसको वो दादा बोलती थी, उसका रेप करता है इस बच्ची का, वो रेप की शिकायत ना करे, उसका गैंग रेप करवाता है। उसके बाद वो बच्ची और उसका परिवार कंप्लेंट ना कर दे, उसके चाचा को अरेस्ट कराता है, उसके पिताजी को अरेस्ट करवा के थाने में इतनी पिटाई होती है कि उसके मारा जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, तब कहीं जाके उसकी एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो केस लड़ने अपना अदालत जा रही होती है, तो उसका और उसके परिवार वाले जिस गाड़ी में थे उसका एक्सीडेंट कराया जाता है इसी कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा, और ये ऑलमोस्ट मर गई थी बच्ची। तो हम ये समझाने में कामयाब नहीं हुए जज साहब को कि ये व्यक्ति दया का पात्र नहीं है। इतनी दिन लंबी बहस करने, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या आधार दिया, किस आधार पर उनको बेल दी है, कुछ तो कहा होगा ना दिल्ली हाई कोर्ट। दो मुख्य आधार हैं। पहला मुख्य आधार ये कि हाई कोर्ट के पास समय नहीं है इस अपील को सुनने का। हालांकि इसके जवाब में हमने ये बहस की, मतलब ये जजमेंट में लिखा है, ये जजमेंट में लिखा है कि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है क्योंकि हमारे पास काम का इतना लोड है, इसलिए इसकी अपील सुनवाई करने का टाइम नहीं है हमारे पास। और इसलिए क्योंकि टाइम नहीं है, इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है कि इसको, हालांकि इसका सजा हो चुकी है लेकिन फिर भी इसके मौलिक अधिकार हैं, हम इसकी अपील नहीं सुन पाएंगे, इसलिए हम इसको बेल पे छोड़ देते हैं, सस्पेंशन कर देते हैं इसके सेंटेंस की। एक वजह ये। दूसरी वजह ये दी गई है कि ये व्यक्ति, हालांकि इसने ये सब कार्य किए हैं पहले, मगर ये आगे क्या करेगा इसकी क्योंकि संभावना ही है ना, आगे की बात तो कोई ऊपर वाला ही जानता है और तो कोई जानता नहीं। तो हम संभावनाओं के बुनियाद पे इसको क्यों बेल के राइट से, या जो राइट नहीं है अब, इस हम दया करने से क्यों महरूम रखें, इसके ऊपर दया हम क्यों ना करें, इसलिए हम दया करते हैं। हालांकि इसका बैकग्राउंड भी है, और हालांकि हम, मेरी यानी कि विक्टिम के वकील की ये बात भी सुनने को तैयार नहीं है कि हम कह रहे थे कि आप इससे कम समय लगेगा। तो उम्र कैद थी ना सर? हाँ, उम्र कैद थी, फिर भी तो क्योंकि इस आधार पे उम्र कैद के लिए ये बोल दिया कि क्योंकि 14 साल की उम्र कैद मानी जाती है, इसलिए आधे से ज्यादा जो है सजा हो चुकी है, तो कानून में प्रावधान है कि आधी जिसकी सजा हो जाए तो उसको छोड़ा जा सकता है अगर कोर्ट उसके ऊपर दया दिखाए तो हमने दया के खिलाफ इतनी लंबी जो बहस की थी वो हम समझाने में कामयाब नहीं रहे। कोर्ट ने इसको इन सब एक्टिविटी के बाद भी दया का पात्र माना, ये हमारा फेलियर है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। तो क्या अभी जेल में रहेंगे या फिर बाहर आ जाएंगे? नहीं, अब जेल में रखने के लिए मुकदमा भी तो एक मुकदमा बाकी है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि डिवीजन बेंच की जब बेल हो गई तो वो तो सिंगल बेंच है। ये केस इतना क्लासिक केस है कि एब्स्टीन फाइल इसके सामने जीरो है, और एक बच्ची का केस है, ऐसी लाखों लाखों बच्चियों के साथ रोज होगा अभी इस जजमेंट की वजह से। इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा जब कुलदीप सेंगर जैसों को बेल मिल जाएगी, तो क्या मैसेज समाज में? इससे मैसेज ये जाएगा, किसी भी बच्ची के साथ ऐसा होता है तो उसको पुलिस के पास जाना ही नहीं चाहिए, वरना उसकी और प्रताड़ना होगी, वो उसका गैंगरेप होगा, उसके पिताजी को मारा जाएगा, उसको खुद मारने की कोशिश की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेने के बाद भी उसे बचा नहीं पाएगी। इसका मैसेज ये जाएगा एक छोटी बच्ची के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, जो पीडोफाइल्स हैं, जो बच्चों का यौन शोषण करते हैं, उनको सबसे बड़ी छूट और हौसला आज इस बेल के बाद मिलेगा, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर का केस एक ऐसा केस है जिसमें इंसानियत तो क्या हैवानियत भी शर्मिंदा हो जाती, जानवर भी शर्मिंदा हो जाते। इसीलिए मैं क्योंकि इस जुडिशियल सिस्टम का, इस जस्टिस सिस्टम का मैं भी हिस्सा हूं, मैं शर्म से सर नहीं उठा पा रहा हूं। सरकार कुछ इस पे करे, क्योंकि सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या कुछ आगे आएगी? कुलदीप सिंह सेंगर के हवाले करने के लिए बेटी बचानी है तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो और या सीबीआई हो,
सीबीआई के खिलाफ तो जज साहब ने नीचे के अदालत में फाइंडिंग दी है कि इसने पूरी ताकत लगाई कि कुलदीप सिंह सेंगर को बचा कैसे लिया जाए। उसके बाद केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, दोनों ने पूरी ताकत लगाई सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़े वकील पेश करके कि इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो ताकि ये डर जाए। आपके पास आगे क्या रास्ता है? हमारे पास एक रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाने का है, दूसरा देश के नागरिकों के ऊपर जो अम्बेडकरवादी हैं या जो संविधान में इतना सा भी भरोसा रखते हैं या जिनको बच्चियों के प्रति इतना सा भी प्रेम है, इतना सा भी, उनको सड़कों पे आना चाहिए। निर्भया जो कांड था वो इसके सामने इतना सा भी कांड नहीं, क्योंकि निर्भया की तो जो भी हुआ एक ही दिन हुआ ना उसके साथ, इसके पिताजी के साथ तो 2 बार इसके साथ हुआ, 3 बार इसके साथ हुआ, बल्कि इसको मारने की भी कोशिश की, ट्रक चढ़ाया गया, इसके पिताजी को मारा गया, इसके साथ गैंग रेप हुआ, इसके साथ रेप हुआ। और निर्भया को जो व्यक्ति ने किया वो उसके पिता जैसा नहीं था, उसको वो दादा नहीं बोलती थी, इसको दादा बोलती। कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि जहां पीड़िता रहती है 5 किलोमीटर के आसपास दायरे में आप नहीं जाओगे। क्या मतलब? मैंने आपको बताया ना। हाँ। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा फेलियर है। मैंने इतनी अच्छी तरीके से ये बात कई दिन तक समझाई कि ये व्यक्ति, इसके ऊपर कोई भी कंडीशन लगा लो, ये तो जब एसएचओ से, पुलिस के अधिकारियों से ये काम करवा सकता है, इसको खुद अपने हाथ से थोड़ी करना है। इसके बाहर आने से तो ये हो गया कि मेरे साथ अब पूरा सिस्टम मेरे साथ है, ये मैसेज गया है कि जो अपराधी इसके कहने पे बच्ची को मारेंगे, बच्ची का अपहरण करेंगे, इसके परिवार वालों के साथ जो भी करेंगे, जो ये कर रहे हैं, आज तक भी कर रहे हैं, वो डरने की जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम मेरे साथ है, ये मैसेज गया है आज। पूरा सिस्टम को मैं दबा सकता हूँ, कुचल सकता हूँ, मेरी इतनी ताकत है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूं, मेरे परिवार वाले उस पॉलिटिकल पार्टी में मजबूत। नैन आधार यह माना जाए कि अपराधी ने आधी से ज्यादा जेल काट ली है, इसलिए उनको बेल मिल गई। नहीं, वो दया का पात्र है, एक तो इस वजह से क्योंकि हाईकोर्ट में अपील को देर होगी, और दूसरा इसलिए कि कोई इसके व्यक्तित्व इतना बेचारे का शरीफ आदमी है, ये इतना बेचारा इतना शरीफ सा आदमी है, ये कोई आगे थोड़ी इसके साथ ज्यादती करेगा, ऐसा हम कैसे अंदाजा लगा लें। इन 2 ग्राउंड्स में मिली है, ये तो इतना शरीफ आदमी है। इस मामले में 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, तो बाकी भी मामले चल रहे हैं या वो खत्म हो जाएंगे अभी? सीबीआई, एक केस में तो फाइंडिंग आई है ना, सीबीआई पूरी ताकत लगा के ये इन्वेस्टिगेशन करती है, ये मेरा इल्जाम है उनके ऊपर, ये फाइंडिंग भी है जज की कि किस प्रकार से इसकी मदद की जाए, किस प्रकार से इसे बरी कराया जाए। केंद्र सरकार अपने बड़े से बड़े वकीलों को खड़ा करती है सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए कि इसके सुरक्षा छीन ली जाए ताकि कुलदीप सिंह सेंगर और ये अपने सामने अकेले रह जाए। ये उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार करती है। सीबीआई के जो वकील इतनी सी भी अच्छी बात करते हैं ना, वो क्यों हट जाते हैं या हटा दिए जाते हैं इसी हाईकोर्ट से, ये इसकी कोई एक्सप्लेनेशन आज तक ना इस जजमेंट में कुछ लिखा है, ना किसी और ने पूछी है आज तक। और कितने केस चल रहे हैं बाकी जिनमें जजमेंट आना बाकी है? अभी एक केस तो हमने एप्लीकेशन लगाई है, एक केस में जिसमें इसके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उसमें लगाई है कि इसमें डेथ पेनल्टी होनी चाहिए थी। सीबीआई और सरकारी वकीलों ने मिलकर केस को हल्का करके उसमें 10 साल की सजा कराई है, जिसमें मृत्युदंड होना चाहिए था। वो अपील ही हमारी पेंडिंग है। तो ये तो सर चलन सा नहीं होगा बिल्किस बानो के अपराधियों को भी देखिए ऐसी बेल। बिल्किस बानो एक है, किस दिन बिल्किस बानो और ये जो उत्तराखंड की बच्ची है, हाथरस की बच्ची का एग्जांपल है ना आपके सामने, किस दिन, कौन सा ऐसा दिन जाता है किसी बच्ची के साथ ये ना होता हो? कितने पॉक्सो के केसेस में सजा हो रही है बताओ आप। सारा ज्ञान जो हमारे सिस्टम को आ जाता है वो इन्हीं केसेस में तो आता है। देखिए जो यूएपीए के केसेस में क्या है, यूएपीए के केसेस में, जो आतंकवाद के केसेस में जो लोग फंसाए गए हैं या फंसे हुए हैं, उसमें बुनियादी वजह क्या है बेल ना देने की, कि प्रथम दृष्टया ये बेगुनाह है। ये इसमें मैं अपनी तरफ से नहीं, ये सबका माना हुआ बात है, लेकिन कानून में प्रावधान ये है कि प्राइमा फेशियाई, प्रथम दृष्टया ये बेगुनाह नहीं लग रहा, प्रथम दृष्टया, हालांकि ये बेगुनाह अभी कानूनी है, प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा, इसको इसलिए बेल नहीं मिलनी चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर के केस में क्या है, प्रथम दृष्टया ये अपराधी है, एक पूरा ट्रायल हुआ है लंबा, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे ये दोषी है, मगर फिर भी इसे छोड़ देना चाहिए। तो क्या नेता होने का फायदा मिला है नेताजी को? नहीं, नेता होने का तो क्या, एक तो पुरुष होने का फायदा मिला है, हमारा देश पुरुष प्रधान है, बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन अगर करना हो तो महिलाओं के साथ और वीकर सेक्शंस के साथ सबसे पहले होता है। पार्टी के विधायक रहे हैं,
सत्ताधार पार्टी के रिश्तेदार, अभी जो इनके रिश्तेदार हैं, अभी भी सत्ताधारी पार्टी में बड़े बड़े ओहदों पे और इलेक्टेड लोग हैं। और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है, समझ लीजिए आप। लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति से जजमेंट दिए जा रहे हैं, जैसे बहराइच में दिया गया है, क्या ऐसी गुंजाइश यहाँ भी हुई है क्या? मनुस्मृति का जो सबसे खराब वर्जन है, जो सबसे खराब इंटरप्रिटेशन है ना, उससे भी ज्यादा खराब लॉजिक है इसका। ये इस जजमेंट की क्रिटिसिज्म है। मनुस्मृति जो सबसे बुरी बात कहती है महिलाओं के बारे में, उससे भी खराब लॉजिक देके ये जजमेंट दी।